बाबा सिकंदर का भी ट्रेलर आया है आपके लेफ्ट में। बाबा सिकंदर का भी ट्रेलर आया है, आपके दोस्त सलमान खान, डेफिनेटली आपने ट्रेलर देखा होगा। सो कैसा लगा आपको ट्रेलर? एंड उनकी फिल्म मार्च में आ रही, आपकी अप्रैल में। सो आप मानते हैं कि कंपटीशन बढ़ गया? सुपर हिट ट्रेलर है। मेरा भाई है छोटा और उसके लिए मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ और भगवान ने उसको बहुत दिया है और ये भी सुपर हिट पिक्चर होगी। एक नंबर। सनी हाय, क्या आपकी बेयर बॉडी दिखने मिलेगी पिक्चर में? मैंने बेयर बॉडी कभी दिखाई है यार, मतलब दिखानी 40 चाहिए साल सर आपको सलमान भाई की तरह। आखिर सलमान भाई की तरह आपको भी थोड़ा मतलब। हाँ, जब एक्चुअली कोई ऐसा रोल मिले और कोई ऐसी सिचुएशन आए तो बेयर बॉडी दिखाएं तो बेहतर रहता है। और जबरदस्ती आपकी बॉडी अच्छी है ना बाबा? छतरी में है ना यार बेयर बॉडी। yes. लेकिन उसमें रिक्वायरमेंट थी। I'll move to संजय जी first, then come to you. संजय जी, एक्शन खुद किया, मेहनत बहुत की. Do you feel the age also, because आप बेंचमार्क सेट कर रहे हैं बहुत सारे नए एक्टर्स के लिए कि इस उम्र में भी एक्शन जो है खुद ब खुद बहुत अच्छे से किया जा सकता है? इस उम्र की बात क्या मतलब है? जब दिल यंग रहता है ना तो एज मैटर नहीं करता। थैंक यू सो मच। संजू सर, मतलब जिस टाइम में आप लोग क्षत्रिय या खलनायक मतलब जैसे फिल्में कर रहे थे तो उस टाइम में हॉरर उतना मेन स्ट्रीम में नहीं था, या मतलब हॉरर आप लोग जैसे बड़े कद के प्लेयर मतलब स्टार्स नहीं किया करते थे, तो वो क्या रीजन था? मतलब उस वक्त ऑफर नहीं होते थे या मतलब आप लोग दूरी बना के रखते थे? नहीं, हम लोग दूरी बना के नहीं रखते थे, लेकिन वो जॉनर की पिक्चरें इतना बनती नहीं थी। लेकिन अगर आपने देखा हो, हम लोग से पहले गुमनाम बनी थी, तो इट वाज अ सुपर हिट फिल्म, तो ऐसी बात नहीं है कि वो जॉनर नहीं बना। लेकिन आई थिंक जब रॉकी से लेके काफ़ी टाइम तक किसी ने उसके बारे में सोचा नहीं। एंड आई थिंक जनरेशन चेंज हो गई है। आई थिंक पीपल वांट टू सी समथिंग डिफरेंट। एंड दुनिया में इतनी टेंशन है यार, कुछ हंस तो ले। राइट। संजू सर, आप और सलमान सर मतलब साथ में काम भी कर रहे हैं, कुछ उस बारे में बता सकें? जी बिल्कुल कर रहे हैं हम लोग। हम दो भाई मिलके एक आपने साजन देख ली, आपने चल मेरे भाई देख ली, अभी दोनों में टशन देख लीजिए। एक्शन पिक्चर है एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड, आई एम वेरी हैप्पी कि मैं अपने छोटे भाई के साथ काम करूँगा 25 साल के बाद। हेलो कि संजय सर, अगर आपको ऐसा कोई चांस या पावर मिले कि आप इनविजिबल हो जाएं एक दिन के लिए, तो आप क्या करेंगे? इसके ऊपर मैं बहुत कुछ भूलना चाहता हूँ लेकिन बोलूंगा नहीं। और अगर मुन्ना भाई किसी असली भूतनी से मिलेंगे तो क्या कहेंगे? जी, अगर मुन्ना भाई किसी भूतनी से, असली भूतनी से मिल रहे हैं तो वो क्या कहेंगे? बोले मेरे जादू की झप्पी दे दो। बाबा ऑन योर लेफ्ट। बाबा, इन दिनों आप बाबा सुनना ज्यादा पसंद करते हैं या मामा? अरे मुझे मामा क्यों बोल रहा है यार, हम बाबा बेटर है लोग। हाँ। अगर आपको किसी ने प्यार से मामा बुलाया तो आप क्या करेंगे? तो प्यार से क्या करूंगा यार, मामा ही बन जाऊंगा। एंड मौनी जी जैसी खूबसूरत भूतनी अगर आपको लाइफ में मिलती हैं तो मैं शादी नहीं करूंगा। पहले तो इस फिल्म में अपने जलवे दिखाने के लिए, भूतनी को कंट्रोल करने की कोशिश के लिए, एंड एट द सेम टाइम बैकिंग दिस प्रोजेक्ट, ये कैसे हुआ द भूतनी? प्लीज इसके बारे में बताइए। मान्यता मैम का भी कंट्रीब्यूशन है, आपका भी है, प्लीज टॉक टू अस अबाउट इट। वो बीवी का कंट्रीब्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है यार। नहीं, लेकिन सिद्धार्थ ये स्क्रिप्ट लेके आए थे और हॉरर कॉमेडी कभी की नहीं थी और ये स्क्रिप्ट बहुत प्यारी स्क्रिप्ट थी। थैंक यू सिद्धार्थ। एंड आई वांट टू थैंक माय ब्रदर परेश। ये मेरा भाई, इसको आपने संजू में देखा था, ये हमेशा मेरे साथ ही रहता है, तो थैंक्स। एजे से आ जाए क्या? थैंक यू।
थैंक यू एवरीबॉडी। बाबा वन मोर क्विक क्वेश्चन, यू नो जैसे यहाँ पे सब लोग आ रहे हैं आपके पास ही अपनी परेशानी का निदान, उसका समाधान ढूंढने के लिए, वैसे इंडस्ट्री में भी सुना है कि बाबा के पास ही जाते हैं सब लोग? मैं खुद परेशान हूँ और मैं खुद परेशान हूँ, लेकिन लोग मेरे साथ मेरे पास आते हैं जरूर है। राइट, जो भी बोले भाई, बाबा दी ओजी बाबा संजय दत्त सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। नाउ आई लाइक टू इनवाइट ऑन स्टेज उन्होंने अपनी ये वो फिल्मी दुनिया की बातें, और अब फाइनली ये सपना सच हो रहा है। आई नो बड़े सारे फैंस आपके जैसा बनना चाहते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स व्हेन यू स्टैंड विद द लेजेंड हियर एंड दिस एंटायर टीम, व्हाट डू यू हैव टू से? It's just amazing. Like मेरे को ना वो कंटिन्यू करना है जो आसिफ कह रहा था एक्चुअली अबाउट वन सीन दैट वाज शूटिंग विद सर, एंड तो सर का मतलब शॉट नहीं था, उनका सिर्फ बैक शॉट था। तो जनरली कोई और बॉडी डबल रहता वहाँ पे, तो सर का कोई बॉडी डबल वहाँ रह के वो शॉट दे रहा है, और मैं रुका अपना डायलॉग दे, अचानक आ गया रुक जा। मैं बोला गया लगता है मैंने कुछ गलत बोल दिया, एक तो पहला दूसरा शॉट है इसका मेरे शूट का, पहली पिक्चर दूसरा शॉट, मेरे को जोर से आवाज आया दूर से रुक जा। सर आ गया, उसको हटाया, खुद खड़े रहे। हाँ वो आई नो रुक गया, अगला रुक गया कि बाबा यही कर रहे हैं। हटा वो, सर आए, क्यूज दिया, मैंने अपना डायलॉग दिया, सर क्या पूछ रहे थे बाद में, फर्क पड़ता है ना? बोला हाँ बहुत फर्क पड़ा। मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी, ये सबके सब मतलब इतनी भी शर्म नहीं है, सर के सामने ही सर के जैसे वॉक करेंगे, मतलब फैन बॉइंग एंड फैन गर्लिंग टू द टी चल रहा था। मतलब मेरी जब अच्छा पीठ पीछे तो करते हो मतलब वी वर सच बिग फैंस ऑन सेट, इट वाज ऑलमोस्ट लाइक जस्ट टू बी। मुझे आई थिंक 3 दिन लगे थे इनको ये बोलने के लिए कि हाउ मच आई एडमायर हिम। मुझे सिर्फ आई वाज सो इंटिमिडेटेड दैट ओ माय गॉड आई एम इन द सेम फेम एज हिम। सो इट वाज आई थिंक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर ऑल ऑफ अस। मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी, सॉरी आई विल जस्ट टेक 1 मिनट। पलक आज नहीं है हमारे बीच, and she's the sweetest nicest person, such a spontaneous natural actor, और इतना honest काम किया है उन्होंने इस फिल्म में, जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। and considering she's so new but she's brilliant, वो अपने काम में आज कहीं busy है, but Palak you're there with us in spirit and we miss you। आप रखो उसको जी बाबा। यार एक चीज मैं कहना चाहना मैं कह रहा तुम्हें 3 दिन क्यों लगे? मैं तो एक ही दिन पढ़ रहा थी। That's Baba for you, ladies and gentlemen. Okay. Now, दीपक जी, इन दिनों स्त्री एक ऐसी फ्रेंचाइजी है जो कि क्योंकि अब आप भूतनी लेकर आ रहे हैं तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। स्त्री एक ऐसी फ्रेंचाइजी है जो कि इन दिनों सुपर डुपर हिट हुई है और आगे भी आने वाली है। तो यहाँ भी हमें कॉमेडी एंड हॉरर देखने को मिल रहा है। सो अब क्या आप मानते हैं कि इस तरह कंपटीशन होने वाला है? क्योंकि स्त्री जो कि लोग बहुत पसंद करते हैं, 2 आ रही है, आगे भी आने वाली है, एंड ना भूतनी में भी यही है, लाइक हॉरर कॉमेडी। हर पिक्चर की अपनी किस्मत होती है बेसिकली, बट हमको कोशिश करनी चाहिए कि हर पिक्चर एक अच्छी बनानी चाहिए, वो मोर इम्पॉर्टेंट है। तो कॉन्सेप्ट वाइज एंटरटेनमेंट तो सबको चाहिए ही ना बेसिकली। आप कहानी सब तोड़ मरोड़ करके ही बनाते हैं बेसिकली। हॉरर कॉमेडी है, मगर इसमें हमने बहुत सारी जो सिद्धार्थ ने बोला कि हमें सिर्फ ये हॉरर और कॉमेडी नहीं है, इसमें एक्शन भी है, रोमांस भी है, म्यूजिक भी है, एवरीथिंग इज देयर। सो वी ट्राइड आवर बेस्ट टू मेक अ गुड फिल्म। सो या दिस इज आई जस्ट लाइक टू ऐड टू दैट। पहली बात तो बहुत रिस्पेक्ट भूल भुलैया और स्त्री को, जेन्युइनली बहुत रिस्पेक्ट, बहुत अच्छी पिक्चरें हैं, बहुत अच्छा किया इंडस्ट्री के लिए। एंड वी हैव जेन्युइनली हमने एक्शन, रोमांस और बिल्कुल अलग कहानी है, अलग कहानी है। इस बार ये जो भूतनी है ना वो कॉलेज में आ रही है, मेट्रोपॉलिटन सिटी में आ रही है, हमारे बीच में आने वाली है। संजय जी आपसे जानना चाहूंगी, बिकॉज ये शिव तांडव है, उन्होंने कहा कि आपने भी एक्शन किया है इसमें, तो आपके क्या एक्सपीरियंस रहे इस पे? मुझे पूछ रहे हैं आप? नहीं संजय जी मुझे क्या एक्शन का सवाल ही लंबा चला है, 2 लोगों ने अपने रिएक्शंस दिए हैं। लास्ट में जो शिव तांडव बजा है उन्होंने कहा एक्शन आपने खुद किया है उस पे, तो उस पे मैं जानना चाहूंगी। अभी 40 साल के ऊपर हो गए एक्शन कर करके, लेकिन बिल्कुल मैं शिव भक्त हूँ, और जो शिव तांडव में जो शक्ति है, जो पावर है, वो शक्ति और पावर मेरे में आ गई। हम लोग ने 5-5 बजे तक शूटिंग की है, और कैसे की है वो सिर्फ भोले बाबा जानते हैं।